कितने लोग हैं जो मुस्कुरा सकते हैं? नहीं, या मुस्कुराना, हाथ नहीं हिलाना, मुस्कुराना। फोटोग्राफर जब फोटो खींचता है ना तो वो बोलता है कि थोड़ा मुस्कुराइए, बोलता है ना। जब 5 सेकंड के मुस्कुराने से फोटो अच्छी आ सकती है, तो थोड़ा सा मुस्कुराने की आदत डालने से, आप फ्लाइट में जब जाते हैं ना तो एक दो साथी खड़े होते हैं वहां पे, एयर होस्टेस होती है, उसके साथ कुछ कोलीग्स होते हैं, वो स्माइल रहता है ना, तो मुस्कुराइए। मैं यहां देख पा रहा हूं कि कुछ लोगों की ना मुस्कुराहट निकल नहीं रही है ना, तो थोड़ा हमें ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि अपलाइन को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, तो ये काम भी करवाएंगे क्या, थोड़ा मुस्कुराना पड़ेगा। मुस्कुराइए। जिंदगी की जिद्दोजहद, परेशानियां, टेंशन, हाँ डॉक्टर साहब देखो साइड वाले आपके मुस्कुरा नहीं रहे, अब देखो आपका पड़ोसी अगर मुस्कुरा नहीं रहा तो उसका दिक्कत है। और बड़े बड़े लीडर ये बोलते हैं संगत का असर आता है, तो इसलिए उसको, हाँ मुस्कुराइए। हेलो, मुस्कुरा सकते हैं क्या? कई सारे साथी आज बिल्कुल पहली बार आए हैं, बिल्कुल फर्स्ट टाइम। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। जाने अनजाने ईश्वर ने किसी के माध्यम से आपको यहां भेजा है। यस और नो? कितने लोग मानते हैं कि ऊपर कोई ताकत है? हे भगवान, कुछ लोग मानते ही नहीं है। वो मैं, कितने लोग जिंदा हैं? हे भगवान, कुछ तो इस पे भी हाथ नहीं उठा रहे। क्या पूछूं, जिंदा हो? पक्का? चलो बहुत बढ़िया, जिंदा है। थोड़ा मुस्कुराइए, क्योंकि ईश्वर ने मुस्कुराने की जो शैली दी है, ताकत दी है, केवल इंसान को दी है। गधा नहीं मुस्कुराता, दूसरा शादीशुदा आदमी भी नहीं मुस्कुराता। उसे हंसाना, उसे थोड़ा सा स्माइल उसके चेहरे पे आना बड़ा टेढ़ी खीर है। रतन सर हंस रहे हैं, ऐसा है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं है? क्यों सर, अभी 2-3 शादी अटेंड करने का मौका मिला और पंडित जी आगरा से थे, तो उनका मिजाज ऐसा था बहुत बढ़िया। तो वो फेरे दिलवाते हैं ना कि लड़की को कुछ ऐसे फर्ज निभाने चाहिए, लड़के को कुछ ऐसे फर्ज निभाने चाहिए, ऐसा होता है ना, 5-7 वचन है ना। तो उसमें लास्ट में उन्होंने आहुति डालते हुए बोला, छोड़ना नहीं। देखो सर कह रहे कुछ भी हो जाए छोड़ना नहीं है ना, ये तो बोला उन्होंने कमाल। उन्हें लग रहा था मैं उनके फेरे सुन रहा हूं, पर उन्हें क्या पता कि ये बात मैं स्टेज पे जाके बोलूंगा कभी, क्योंकि लीडर तो कहीं से भी सीख सकता है। यस और नो? यस और नो? और मैंने पहली बार मतलब बड़े कमाल की बात सुनी, और उन्होंने बोला तुरंत, आज से आप इनकी जान और ये आपके वर हो गए। ये पंडित जी ने बोला, यानी कि आप जानवर हो गए। तो मैं हंसता रहा बहुत देर तक। वो पंडित जी से बहुत सारी बातें की। हाँ, वहां लगभग 700 लोग थे बारात में, और उन्होंने फिर भी मुझे पहचान लिया, क्योंकि कभी तो हम इधर से नाच लेते थे, कभी इधर से भी नाच लेते थे, हम ही ऐसे थे। दूसरे आदमी को तो शर्म लगेगी ना कि सामने वाली पार्टी से कौन नाचता है, अपनी पार्टी से तो नाचते हैं। यस और नो? तो स्माइल कीजिए। जिंदगी में मैं सच बताऊं, आपका चेक, आपका बैंक बैलेंस कोई नहीं देखता, किसी में हिम्मत ही नहीं है। सब आपका चेहरा देख के बता देते हैं। आप ना ऐसे जाना थोड़े बुझे बुझे से, वो 4 आदमी वैसे पूछ लेंगे, भाई सब ठीक है ना, पूछते हैं कि नहीं। और आप थोड़ा स्माइल फेस से जाइए, थोड़ा अच्छे से कपड़े पहन के जाइए, बढ़िया ड्रेस कोड से। 4 आदमी ये एकदम आपको देखे, भाई बहुत बढ़िया लग रहे हो। और कॉम्प्लीमेंट यानी कि तारीफ किसको अच्छी नहीं लगती? सबको लगती है, सबको लगती है। जो अच्छी लगती है यानी तारीफ, वो पिछली बार आपने कब की थी, है ना? करके देखो। आपके पड़ोस में एक व्यक्ति बैठा है, वो फ्यूचर डायमंड है, आज नहीं कल बनना ही है, उसे भरोसा है, आपको भी भरोसा है, तो उसे देख के मुस्कुराइए। वरना फिर हमें ये करना पड़ेगा डॉक्टर साहब और हमें, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। क्योंकि हाँ, और मैं ये चाहता हूं ये मुस्कुराहट केवल 5 सेकंड के लिए ना रहे, 5 मिनट के लिए ना रहे, जीवन भर के लिए हो जाए। चाहिए ऐसी मुस्कुराहट। वो कैसे संभव है, कैसे पॉसिबल है? हाँ, उन्होंने बोला
80 लाख रुपए शादी में लगे थे, आपने बताया पिछली बार मौका मिला था जब। तो मुस्कुराहट किससे आती है? आपने बोला पैसे से आती है जी। किससे आती है साहब? अच्छा, कितने लोग मानते हैं? जो नहीं बोल रहे इसका मतलब पैसे से नहीं आती? आती है ना? आती है कि नहीं? आती है ना? उन्होंने, पंडित जी ने फिर फूफा जी की डेफिनेशन बताई। मैंने पूछता रहा मैं उनसे अलग अपने शैली में, तो फूफा किसे कहते हैं? बोले जो फू फा करता रहे, समझ गए ना, फू फा करता रहे फूफा। तो हाँ, तो बीच बीच में आपको बताता रहूंगा। और भगवान से ऐसा काम मांगता था कि ऐसा काम मिले जब मेरी मर्जी चले। बॉस किसको अच्छा लगता है? रोज सुबह जल्दी उठना किसको अच्छा लगता है? किसी को नहीं। क्यों सर? कौन सुबह सुबह जाए एक्सरसाइज करे? किसी को अच्छा लगता है क्या? किसी को अच्छा नहीं लगता। जब मन करे जब हम उठे, थोड़ा आजादी पसंद है। यस और नो? आजादी कैसे आएगी? क्या बोला आपने? हाँ, मन में चल रहा है, आपने पैसे ही बोला है। कितने लोग सहमत हैं? सहमत हैं? पैसे से आता है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब हमें थोड़ा और पैसा कमाने की जरूरत है। यस और नो? मैं कई लोगों से मिलता हूं, कई अचीवर से मिलता हूं, उसके चेहरे पे 5 सेकंड के अलावा मुस्कुराहट टिकती नहीं है, वो रूठी हुई है। और मैं बताऊं एक बात, जो जिसका ऐसा बोला जाता है बिजनेस लाइन में कि अगर आप मुस्कुरा नहीं रहे हैं, आपका मूड ठीक नहीं है, तो उस दिन दुकान मत खोलो। क्यों जी? ऐसा ही है। मक्खी भी बैठने से इंकार करती है। मुस्कुराइए। और आज की डेट में मुस्कुराहट चंद सेकंड के लिए आती है जब फोटो खींचता है फोटोग्राफर, उसके अलावा मुस्कुराहट नहीं है। डॉक्टर साहब ने 40 पॉइंट बताए। आधे से लोग तो ऐसा लिखते हैं कि वो एलकेजी और यूकेजी के बच्चे हों, वो हर बार लिख के ले जाते हैं, हर बार लिख के ले जाते हैं, हर बार लिख के ले जाते हैं। 2 डायरी खत्म, 3 खत्म, 4 खत्म। और उनसे हम 29 दिन ये पूछते हैं, भैया क्या किया? बोला सर ट्रेनिंग में बताया गया था कि जो नोट्स बनाते हैं वो नोट्स बनाते हैं। उसने गलती से ये सुन लिया और वो ये समझ बैठा है कि यही काम है। हेलो? वो गलती से ये समझ बैठा है कि ट्रेनिंग में आना, नोट्स बनाना, लिखना अच्छे विद्यार्थी की तरह ये काम है। कितने लोग मानते हैं केवल यही काम है? इससे काम बढ़ जाएगा क्या? नहीं। यहां पे जो भी आपको जानकारी दी जाए, कुछ नोट कीजिए और जाके अगले 29 दिन 30 दिन आपको जो मौका मिलता है उसे थोड़ा अप्लाई तो करके देखो। और जो आपको कच्चा पक्का रिजल्ट आए, अपनी अपलाइन से काउंसलिंग करो कि सर पिछली ट्रेनिंग में ये बताया था, ये मेरे से ये गलती रही, या अब मेरी टीम में ये चैलेंजेस हैं, ये अच्छी चीज हो रही है सर, ट्रेनिंग का ये फायदा हुआ है। और ऐसे करते करते बढ़ते चले जाओ। डॉक्टर साहब तो बड़े लकी रहे कि उनके पास एक ऐसी अपलाइन थी कि वो बेलन से भी उन्हें ट्रेनिंग देती थी कि बोलो सर स्टेज पे। और हमारी अपलाइन थोड़ी और सख्त थी। उन्होंने तो अपना प्रोग्राम डलवा दिया कि भैया 1.5 महीना जुड़े हुए थे और उन्होंने बोल दिया कि तुम्हारा सेमिनार है, तुम्हें मौका मिलेगा सेमिनार में। अब हमें तो कभी बोले नहीं ना। अब जब अपना ही हो तो आदमी कुछ तैयारी करेगा कि नहीं। पर सच बताऊं, ये माइक जो है ना आज बहुत अच्छा लगता है, पर वो भी समय था हम याद करके कुछ और जाते थे। सुनो सुनो सुनो। और वहां तक चलते 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 यहां तक आते आते सब काला काला नजर आता, पता ही नहीं बोलना क्या है, मेरा नाम क्या है ये भी भूल जाते थे। सच यही है। हिंदी में बोलने में डर लगता है ना, यस और नो? पर अब विश्वास करना, पता नहीं कहां से क्या आता है, आप इसे दोस्ती करो। कर सकते हो क्या? कर सकते हो क्या? तो दोबारा मुस्कुरा सकते हैं क्या? जो आदमी मुस्कुरा नहीं रहा, इसका मतलब गम उसके पास है, और मैं चाहता हूं गम आपसे दूर हो। चले आगे। आप कितना कमाना चाहते हैं? आप कितना कमाना चाहते हो? हैं? किसी ने बोला अनलिमिटेड? अच्छा, कितना कमाना चाहते हो? मैं दोबारा पूछूंगा आपसे, कितना कमाना चाहते हो? अनलिमिटेड कुछ नहीं होता। ये हम अपने आप को ना संतुष्ट दे लेते हैं। वो हिंदुस्तान में ना
कुछ डायलॉग हैं जो हम जैसे मध्यम वर्गीय परिवार के अंदर चिपकाए गए हैं, विरासत में मिले हैं हमें। जैसे पैसे पेड़ पे नहीं लगते, जैसे बड़ी बड़ी बातें नहीं बोली जाती, जैसे उतने पैर पसारिए जितनी लंबी चादर हो, ये हमारे अंदर डाल दिया गया है। पर ईमानदारी से बताइए, जीवन में यदि कुछ बड़ा करना है, कुछ विशेष करना है, अपनी पिछली पीढ़ी से थोड़ा सा आगे जाना है, सर क्या पहले जैसी पढ़ाई रह गई है? हम और आप यदि याद करें, अपने थोड़े बचपन में जाएं, तो वो जो कट्टा आता है ना, कट्टा तो सब समझते हो, वो वाला नहीं, वैसे वाला, उससे बैग सिलना और कई बार बिछाने के लिए वो ले जाना, सरकारी स्कूल में पढ़ना, नीले स्काई ब्लू कलर की शर्ट और थोड़ी सी इससे डार्क ब्लू वाली पैंट होती थी, पढ़े हैं ना उसमें। अपने बच्चों को पढ़ा के दिखाना, मैं कह रहा हूं आपका दिल गवाही नहीं दे सकता, उसमें आप पढ़ा नहीं सकते, पर हम में से ज्यादातर 90% लोग वैसे स्कूलों में पढ़े हुए हैं। यस और नो? वहीं से पढ़ के तो आज हम बैठे हैं ना यहाँ, क्यों जी? अब बात आती है, हमारी सोच अब इतनी बड़ी है और हमें मन में ये आ गया कि बड़ी बात नहीं करते, बड़ा ये नहीं करते, वो नहीं करते। जहां तक पैसे की बात आती है तो हम ये सोचने लग जाते हैं, हाँ जी, कहीं सुन लिया कि अनलिमिटेड पैसा आता है जी, तो डायलॉग मिल गया। पर मैं आपको बताना चाहता हूं सर, हर जगह पोजीशन की एक वैल्यू होती है। किसकी सर? पोजीशन की। आप स्कूल में अगर हैं तो वहां भी लोग बोलते हैं सर ये चैन बनाने का काम है। क्या बोलते हैं? किस किस ने सुना है? ये तो चैन बनाने का काम है साहब, बोलते हैं ना, बोलते हैं ना। मैं उससे उसी के विभाग के बारे में बात करता हूं। फॉर एग्जाम्पल कोई जॉब करता है यहाँ, चलिए कोई भी जॉब, जैसे मान लीजिए सर हैं अपना बढ़िया पोस्ट पे हैं सर, वहां आपके वर्तमान काम में जहां आप, वैसे आप टीचर हैं या प्रिंसिपल हैं, क्या है? केमिस्ट्री लेक्चरर हैं सर, आपकी वहां भी कुछ लोग होंगे जो आपकी आज्ञा का पालन करते ही होंगे, उनसे भी नीचे कोई होगा। भाई टीचर के नीचे कौन होता है? स्टूडेंट्स होते हैं, नहीं होते? और उससे भी एक लेवल डाउन होता है, कोई पीएन भी होता होगा। कंपनी जो होती है वहां भी मैनेजर होता है, उसके नीचे सुपरवाइजर होता है, और भी 10-20 तरीके के लोग होते हैं। वहां भी चैन बनती है कि नहीं बनती? हेलो हेलो, स्कूल हो, राजनीति में आ जाओ, जो आप लोकसभा के मेंबर हैं उनसे नीचे आओ ना, डेप्थ करके कैसे बनती है सरकार, आप बताइए ना। तो ये सवाल जो आपको फील्ड में आते हैं, जो आपको परेशान करते हैं, हमें उनके सवाल ही नहीं पता। और कई बार हम इतने कंफ्यूज हो चुके हैं, बताने वाला कोई है नहीं। और कमाल की बात है, एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करने का प्रयास किया जा रहा है, पर वहां चैलेंज क्या है? 10 आदमी आए, अगली बार वो 10 नहीं आते, अगले 10 आ जाते हैं, पिछला मिट गया। क्योंकि हॉल तो हर बार भर रहा है, हॉल तो हर बार, पर ये नहीं पता कैसे लोगों से भर रहा है। क्यों जी? ईमानदारी से बताइए, क्या आप पैसा कमाना चाहते हो? और ज्यादा कमाना चाहते हो? तो आप अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करो। चेक पे कभी ये नहीं लिखा जाता अनलिमिटेड, आप लिखिए, जैसे प्रताप रावत जी ने स्पष्टता के साथ बोला कि जी मैं इसी साल 2024 के एंड से पहले 1 लाख रुपए महीने का आदमी बनने वाला हूं। बोला ना, इतने लोगों में बोलना और वीडियो शूट हो रही हो तब बोलना, तो कुछ तो जिला, वो क्या बोलते हैं, जिगरा, गुर्दा, फेफड़ा, कलेजा, कुछ तो लगा होगा कि नहीं? क्यों जी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप रॉयल्टी पे कब जा रहे हो? आप, हाँ, मैं आप ही की बात कर रहा हूं, जो पिछले लास्ट की 5-6 रो बैठी हैं। आप रॉयल्टी पे कब जा रहे हो? वो डिसाइड कौन करेगा? भाई आपको पैसा चाहिए, आपने ही बोला ना आपने, तो मुझे बताइए कौन आपको ले जा सकता है? हाँ जी, आप बताइए, कहीं कंफ्यूजन तो नहीं आ रही? चलो मैं थोड़ा आगे चलता हूं, अब पीपीटी में क्लियर होता चला जाएगा। आपको सच बताता हूं, ये मुंबई का प्रैक्टिकल एरिया है। यहां झुग्गी झोंपड़ी बनी हुई है और यहां केवल एक 9 इंच की दीवार है, और यहां उस शहर के, मुंबई के, यहां कोर्ट बना हुआ है, क्रिकेट खेलो, स्विमिंग पूल, और यहां शहर के अमीर लोग रहते हैं। क्या लगता है, ये 9 इंच की दीवार जो बनी हुई है, यहां से यहां आना हो तो कितना टाइम लगेगा?
हाँ, रात बिरात में कोई देख नहीं रहा हो तो रात में जंप करके इधर आ जाओ, कौन रोक रहा? रोक रहा कोई? और मैं बताऊं, पीढ़ियां निकल जाती है सर। क्या निकल जाती हैं? पीढ़ियां। आप अपने शहर के किस एरिया में रहते हो उसको बदलने में क्या निकल जाती हैं सर? पीढ़ियां। हिम्मत का चाहिए। और यदि इतना बड़ा कुछ करना हो जीवन के अंदर, जहां आपके शहर के सबसे रईस लोग रहते हो, अच्छे लोग रहते हो, आप किसी भी शहर से बिलोंग करते हो, आप चेक कीजिए कि आप अपने शहर के किस श्रेणी के लोगों के साथ रहते हो और संगत का असर आता है। ये आप ही बोल रहे हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप होली वाले दिन निकलना, आप सूखे नहीं आ सकते वापस, क्योंकि रंग तो लगता है। जैसी गलियों में घूमोगे, बाहर अगर लाल रंग उड़ रहा है तो कैसा लगेगा? नीला उड़ रहा है तो। ऐसे ही ये लोग, इनसे जब पूछा जाता है अमीर बनना है, हाँ जी बनवाओ, जल्दी फटाफट इसमें करवाओ ना। ऐसे ही मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप में से हर किसी की एक कहानी है, हर किसी की एक कहानी है। हर जीवन में संघर्ष है, परिवार में, बच्चों के साथ, रिश्तेदार, सब चैलेंजेस हैं, वो पार्ट ऑफ लाइफ है। हर हीरो के साथ, हर हीरोइन के साथ वो तो होता ही है। भगवान ने यदि आपको विलन बनाया होता, किस किस ने फिल्म देखी है, कोई भी बॉलीवुड फिल्म 90s 80s की, या अब देखी है ना? उसमें फिल्म के दो पार्ट होते हैं, इंटरवल से पहले और इंटरवल के पहले पार्ट में विलन मजे में रहता है और हीरो है, हीरोइन मान नहीं रही है, गरीब परिवार से है ना, और विलन किस में रहता है? एकदम मोगेम्बो खुश हुआ, उस स्टाइल में रहता है ना, एकदम अमीर और भाई साहब स्विमिंग पूल सब कुछ रहता है। और हीरो कैसा रहता है? बेचारा ऐसे ही इन्हीं जगह पे रहने वाला, मतलब हीरो ज्यादातर ऐसा ही। ये बॉलीवुड की जो रूपरेखा है मैं उस पर लेके जा रहा हूं आपको, ऐसा ही रहता है ना। पर जैसे इंटरवल होता है उसके बाद असली कहानी शुरू होती है। आप अपनी कहानी का दूसरा पार्ट कब शुरू करने वाले हो? आप बताओ, आप कब करने वाले हो? इसी साल 2000। आज से ही? कुछ ने बोला मुझसे अभी कान में बोला, आज से सर। हेलो, यस। कब शुरू करने वाले हो? कब तक? कब तक अपने बच्चों को यह दिलासा देते रहोगे? कब तक कि मैं तेरा बर्थडे अच्छा नहीं बना सकता, मैं तेरे को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता? बच्चा तो आप ही का है। और जैसे संस्कार आप दोगे, क्योंकि संस्कार जो होते हैं ना सर, वो वहां से आते हैं, और संस्कार कर्म से बनते हैं। जैसे आप कर्म करोगे वैसे ही संस्कार बनेंगे, और भविष्य प्रारब्ध भी कुछ होता है, और सर भविष्य तो हम बना ही रहे हैं। यस और नो? चलो आगे चलता हूं, मैं थोड़ा आध्यात्मिक लाइन में नहीं ले जाना चाहता। अब इससे इसमें आना है, सीधी सी बात है। और जंग केवल 9 इंच की दीवार की है, इसे तोड़ दो और आ जाओ। ऐसे ही आप में, और आपकी जो पिन आपको चाहिए, जो भी पिन, मान लो आपको लग रहा है मैं मुझे एमराल्ड बनना, वो पिन डिसाइड करनी पड़ेगी आज, और कॉपी पर लिखनी पड़ेगी। ट्रेनिंग ओवर, आपको लिखना पड़ेगा कि मुझे इस पिन पे जाना है। वो दीवार कौन सी है जिसे आपको तोड़ना है? मैंने अपने जीवन में ठाना, मुझे सुनील शर्मा जी के माध्यम से मौका मिला सपने कैसे देखे जाते हैं। बहुत, अगर कोई बोले कि मुझे सबसे ज्यादा नफरत किससे थी, मैंने कहा जी सपने देखने से। वो मेरे से बोलते थे तेरे क्या, उनके सपने थे 5 करोड़ की कार लेनी है। हेलो, उनका सपना ये था, मेरा सपना कभी ऐसा नहीं रहा। मेरे सपने बिल्कुल अलग तरीके के रहे। मैं सर से बोलता था अलग तरीके से, जैसे उदाहरण दे देता हूं मेरे सपने कैसे रहे। मैं सर से बोलता था सर काम ऐसा करवाओ कि जितने, जहां मेरी गाड़ी चली जाए ना, वो गाड़ी में मुझे इतना लोग रहने चाहिए प्यार करने वाले कि वहां जाम लग जाए। हर किसी के पर्स में मेरी फोटो होनी चाहिए, लोग मेरे से इतना प्यार करते हो। सपने बिल्कुल अलग थलग रहते थे, क्योंकि पर सपने देखने पड़ेंगे, आपको भी देखने पड़ेंगे। और हिंदुस्तान में आरसीएम बिजनेस में सपने पूरे होते हैं पिन से। किससे सर? पिन से। तो पिन का बनाओ। कब तक दूसरों के लिए ताली बजाते रहोगे? अपने लिए एक जरूर वो गोल बनाओ। देखो सर, या तो हमारे आरसीएम समझ में आया नहीं था, जब तक आया नहीं था हमें कोई माई का लाल आके समझाने वाला था नहीं। और जिस दिन से हमें समझ में आया, उस दिन से हमें कोई नेगेटिव करने वाला नहीं मिला, कोई मोटिवेशन करने वाला नहीं मिला कि जी वो डेड पड़े हैं, उन्हें चार्ज करके आओ, उन्हें चार्जिंग की जरूरत है।
कोई ये नहीं आया आज तक भी कि जी वो थोड़ा सा नहीं ढीला ढीला था, उसे थोड़ा चार्जिंग की जरूरत है। कोई नहीं, ना कोई आने वाला है। आपको अपनी जिंदगी खुद बनानी है और खुद बिगाड़नी है। अपनी फिल्म के हीरो आप हो। आपका आज का वर्क ये तय करेगा आने वाले 2 साल में आप इस तरह जिंदगी बिता दोगे या इस तरह की जिंदगी अपने बच्चों को दे पाओगे। केवल आप डिसाइड करोगे, क्योंकि मेरे काम का मुझे मिलेगा, उससे मेरे संस्कार बनेंगे, मेरा भविष्य तैयार होगा, और आपके काम का आपको मिलेगा। जो साथी आज पहली बार आए, मैं उन्हें अभियान प्रचार भी दिखाऊंगा, सब चीज दिखाऊंगा, बट तय यही करना है कि जितने भी काम हैं उसमें जिंदगी ऐसे ही निकलने वाली है, पर इस तरह के काम में मजा आता है। हेलो, मजा लेना चाहते हो? देखिए, प्रैक्टिकल चीजों पे आते हैं। ये एक डायरेक्टर है, कौन है सर? इस डायरेक्टर को सबसे ज्यादा नफरत किस चीज से है? नेक्स्ट करेंगे क्या सर एक बार? बहुत बढ़िया सर, थोड़ा 1 मिनट बस, एक ना वो आपको नहीं कर रहा सर। अब सही है ना? डायरेक्टर को सबसे ज्यादा बुरा क्या लगता होगा आपके हिसाब से? किसी भी डायरेक्टर को सबसे ज्यादा बुरा लगता है सर धूप में करना, शूटिंग करना, धूप में शूटिंग करना। देखा है आपने कोई फिल्म की शूटिंग, जैसे टीवी में दिखाते हैं कई बार, धूप में एकदम एक्शन होता है ना, ऐसा सबसे बुरा लगता होगा। पैसा टर्नओवर तो हम देखते हैं 100 करोड़ कमाए, इतने कमा लिए जी, पर सबसे ज्यादा बुरा क्या लगता है उसे? धूप में शूटिंग करना, सही शॉट ना होने पर बार बार रीशूट करना, कट करना, बार बार के भाई रीशूट करो, ये शॉट सही नहीं हुआ। एक फिल्म है उसमें बताते हैं कि उसने 17 बार थप्पड़ मारे थे, सही नहीं लग रहे थे। हाँ वो मजा, सच है ये बात। अब शूटिंग में मजा, वो अमिताभ बच्चन के लगा था ना, शूटिंग में ही तो लगा होगा। यस और नो? तो ऐसे ही आप बिलीव करना, सही शॉट ना होने पर जब बार बार रीशूट करना पड़ता है ना, क्योंकि पहले तो रील होती थी, खर्च हो जाती थी, अभी कैमरे अच्छी क्वालिटी के आगे, पर शूटिंग करना किसी को भी अच्छा, क्योंकि दुनिया तो 2-2.5 घंटे की, अब 2-2.5 घंटे भी कहा, 1.5 घंटे की फिल्म देखती है बस, पर जो शूटिंग होती है महीनों महीनों, 6-6 महीने चलती है। यस और नो? तो उसे अच्छा नहीं लगता। फिर भी वो करता है कि नहीं करता? बताओ, करता है कि नहीं करता? करता है पक्का? चलो, आपकी फिल्म का डायरेक्टर कौन है? हैं जी? बोलो अपलाइन। जो पहली लाइन में बैठे हैं ये बताएंगे, ये करें हमारे बिजनेस की प्लानिंग, नहीं तो हम डेड बैठे हैं। ये हमें मोटिवेट करें जी आके, जब हम अगली पिल लेंगे, नहीं तो हमारी कोई प्लानिंग बनवाने वाला नहीं है, नहीं तो हमें कोई यही नहीं बताना जाना कहां है। अरे भाई 2 साल 4 साल तक बच्चे को गोदी में लेके घूमना ठीक है, पर 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, कोई खुद टेक्निकल बन गया, कोई खुद गुरु बन गया, और वो उसे ये नहीं पता करना क्या है। इसका मतलब किस पे काम करने की जरूरत है? याद रखिए, आप डायरेक्टर खुद हो। अच्छा, ये 2 लोग दिखाई दे रहे हैं, अब बताइए मुझे, अगर आप थोड़ा बहुत इन्हें कामयाब मानते हो, क्योंकि मैं ऊपर नहीं जा रहा हूं अभी एट ए टाइम, यदि आप इन्हें थोड़ा बहुत भी कामयाब मानते हो, तो क्या लगता है सर, इन्हें किताब पढ़ना अच्छा लगता होगा? ये मैं अपना उदाहरण इसलिए लेता हूं कि अच्छा लगता है किताब पढ़ना? कौन पढ़, हमने तो जब नहीं पढ़ी जब हमें कोई हाँ पढ़ाने के पैसे तो नहीं मिलते थे सर, डंडे लगते थे, तो हमें किताब पढ़ना तब पसंद नहीं था। बट एक किसी व्यक्ति ने बोला, क्योंकि एक होता है पिद्दी, एक होता है जिद्दी, सही है? हम शुरू से जिद्दी हैं। अब 8वीं क्लास में नंबर थे 48%, कोई ऐसा आप जैसा वत्सर जैसा कोई समझदार आदमी मिला, पिताजी साथ जा रहे थे, उन्होंने मजाक में बोल दिया तू पास भी हो जाएगा। बात इतनी बुरी लगी कि 10वीं में नंबर है 78%। तो किताब पढ़ना तब पसंद नहीं था, पर कोई चैलेंज आ जाए, कोई आज हमें ये पता चल जाए कि पिन कब आएगी, जब आप किताब पढ़ोगे, तो पढ़ोगे कि नहीं? कौन कौन पढ़ता है अभी पता चल जाएगा। सच है, देखो मैं नहीं कहूंगा कि डॉक्टर साहब की तरह के भगवान देख रहा, वो भगवान से डर के कहना ना, आपकी जिंदगी है, आपको देखना है। अगला 6 महीने, अगले 3 महीने अपने आप बता देंगे कि आप कहां जा रहे हो कहां नहीं, क्योंकि जो पहली लाइन में लोग बैठे हैं वो तो आपको जगा सकते हैं। किताब पढ़ो भैया, पढ़ सकते हो? पढ़ सकते हो किताब? बहुत बढ़िया है। उसके बाद क्या फील्ड्स में दूर दूर जाना? हम फील्ड में जब घर से निकलते थे
कभी वहां जा रहे हैं जी, कभी हमने कभी किलोमीटर देख के गाड़ी नहीं आज तक भी नहीं चलाते हम, के इतने किलोमीटर हो गया भाई टोल लगेगा, अब इसके बाद तो नहीं, या कोई भी आज तक। ये मैं रिकॉर्डिंग इसलिए करवाता हूं, मुझे उसका शौक नहीं, मुझे इस बात का शौक है आज से 10 साल बाद जब हम बड़े बड़े लेवल पे जाएंगे, इन वीडियो को देख के हंसी आया करेगी, ये मैं ही हूं। हाँ हाँ, हमें तो बोलना भी नहीं आता था आज से 5 साल पहले। अब क्या इस तरह थोड़ी बोल पाते थे हम हमारा दिल जानता है सर। रामकिशन गुरुजी ने कैसे कैसे पहले मिशन टेक्निकल में मुझे फरीदाबाद के अंदर मौका दिया, वहां मैंने पहली ट्रेनिंग दिखाई थी, फर्स्ट ईयर इन MLM, ये मेरी फर्स्ट PPT है प्रोजेक्टर पे गुरुजी के सामने। उसके बाद तो सिलसिला चालू हो गया और फिर मैं लगातार, निखरने से तो निखरना आएगा, पर फील्ड में दूर दूर जाना हमें अच्छा लगता था क्या? आज भी अच्छा नहीं लगता, पर जाना पड़ेगा कि नहीं? जाना पड़ेगा। बोलो बोलो ना डॉक्टर, पैसे खर्च करना किस किस को अच्छा लगेगा? पैसे खर्च करना, जैसे अभी यहाँ 200 रुपए की टिकट लगी होगी किसी, और कोई कोई लोग मेरे से कह रहे थे सर आज थोड़ा फाइन वाइन लगाया नहीं है आपने, मतलब बोल रहे थे ना कुछ लोग मेरे से बोल रहे थे आज सर फाइन वाइन नहीं लगवाया, किसी दिन अचानक लगाएंगे ना। हाँ जवाब अपने आप, अगली बार जानबूझ के लेट आओगे, ऐसा लगाएंगे अचानक? तो भाई टाइम से आओ, ये आपको देखना है। मान लो आप 11:30 बजे आ रहे हो, प्रताप जी की स्पीच रह गई, थोड़ा आप समझो ना। अच्छा पैसे खर्च करना अच्छा लगता है क्या? नहीं अच्छा लगता, पर मेरी अपलाइन ने बताया जो खर्च करता है वो खर्च नहीं है, वो इन्वेस्ट है। आप आज लगा रहे हो, मान लीजिए आपको आम चाहिए, जिस पेड़ पे लगता होगा वो किसी ने पहले लगाया होगा, आप आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। मुझे अच्छी तरह ध्यान है सर, जब मैं रॉयल्टी अचीवर था, संतोष नायर जी की 1800 रुपए की 1200 रुपए की बहुत सारी सीडीज घर में आज पड़ी हुई हैं, अब की नहीं जब की। बहुत सारी ट्रेनिंग लेने हम जाते थे, सीखते थे, क्योंकि हमें पता था यार हमें सीखना है। हमारा कोई, क्योंकि अपलाइन ही भाग गई थी हमारी छोड़ के, जिसने हमें RCM में ट्रॉफी दी थी ना वो भाग गई, मतलब हमें जगा के। ये तो ऐसा हुआ, हमसे बोला चोर आया, हम घर के बाहर आए और खुद जाके सो रहा है। तो ऐसा भी हुआ हमारे साथ, तो ऐसा हुआ है सच में। तो हमें पर उन्होंने सही ट्रैक पकड़ाया, किताबों के ऊपर डाला, सिस्टम के ऊपर डाल दिया, हम आज उनके एहसानमंद हैं। कम से कम हमें वो सही सिस्टम पकड़ा के चले गए, हम उनको ऋण को कभी उतार नहीं सकते। चलिए एडवांस टूल लेना आज ही नहीं, जब रॉयल्टी अचीवर थे तब से लेके हमें इस बात का पता था कि बड़ा काम के लिए बड़ा नेटवर्क लगेगा, ज्यादा लोग चाहिए। कई बार लोग आते नहीं है, कई बार लोगों को डॉक्टर साहब अच्छी तरह जानते होंगे, मैं हमेशा बड़ा बैग रखता हूं, छोटा मैंने आज तक लिया ही नहीं है। आज से नहीं, मैं जब 4-4 वाहन बदल के जाता था, ऑटो, एक आदमी, एक में टूल ही रहते थे, एक में मेरा बैग रहता था। वो मान सिंह जी या कई बार महेंद्र जी ये रिसीव करते थे। यहाँ बैठे होंगे रामेश्वर दयाल जी, बताओ ना बबलू जी, अगर शुरू में ध्यान हो, आपने देखा होगा मैं किताबें, कभी टूल्स, कभी ये, क्योंकि मुझे इस बात का पता है कि लीडर पहल करता है। हेलो, क्लियर है सर? चलो आगे चलता हूं। टीम में जिम्मेदारी लेना, मान लीजिए कोई इवेंट आ रहा है, कुछ पहल करके हमें जिम्मेदारी लेनी है तो हमें ही लेनी पड़ेगी, कोई और दूसरा लेने वाला नहीं है सर। चले क्या आगे? अच्छा हमें पता है आज इस लेवल पे है कि ना भी ले तो भी चल जाएगा, पर फिर भी क्या ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? थोड़ा बहुत 1-2% आपको लगता होगा लेते हैं कि नहीं, क्योंकि हमें इस बात का पता है। मैं सुनील सर से मैं अक्सर यही बात करता हूं, सर अभी तो स्टेडियम में इवेंट करने हैं, लोग ये बोलेंगे कि सर ये लोग हमारे सामने रॉयल्टी अचीवर थे, देखो कहां पहुंच गए। मजा तो तभी है ना, और आज भी इनके अंदर घमंड नहीं है, अहंकार नहीं है, और आज भी जमीन पे बैठ कर खा लेते हैं, वो मजा उसमें है सर। यस और नो? यस और नो? ऐसा नहीं है पैसे आ गया तो भाई साहब, बाहर तो आदमी 50,000 कमाए तो उसकी चाल कैसे हो जाती है सर, मेरा तंडोल है, होता है ना ऐसा, है ना। और यहाँ वत्स साहब देखो कितने, मतलब जितने बड़े व्यक्ति हैं, मतलब बेहतरीन एकदम अल्टीमेट, क्यों जी? तो ये क्लियर है सर।